हेलो दोस्तों, 19 जुलाई 2023 को एक वीडियो वायरल होता है जिसमें दिखाया जाता है कि दो महिला को नंगा करके रोड पे दौड़ाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, उसे थप्पड़ मारा जा रहा है। ये बात है मणिपुर की, जिसमें से एक की उम्र 40 साल है और एक की उम्र 20 साल है। हालांकि ये वीडियो 2 महीने पहले की है, लेकिन वायरल जो है 19 तारीख को हुआ है। छोटी पीड़िता के साथ में गैंग रेप भी किया गया। इसको बचाने के लिए इसका भाई जब सामने आया तो इसके भाई को भी भीड़ ने मार दिया। जब शिकायत पुलिस में दर्ज की गई तो पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। कुकी समुदाय का ये भी कहना है कि पुलिस ने मैतेई समुदाय का पक्ष लिया है और पीड़ितों का ये भी कहना है कि पुलिस ने ही भीड़ के हवाले कर दिया उन लोगों को। हालांकि ये हिंसा जो है 2 महीने से ज़्यादा चला, लेकिन हमारी मीडिया जो है सिर्फ इसमें बिजी है। सीमा हैदर से एटीएस दोबारा पूछताछ कर रही है। Payroll man who lives in Greater Noida outside Delhi because try and do that is one of the questions that investigators are trying to. 3 मई को ये हिंसा शुरू हुई। मणिपुर के इम्फाल घाटी में मेजॉरिटी में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी आदिवासी कुकी के बीच में ये जाति हिंसा शुरू हो गई। ये हिंसा शुरू कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सन 1991 में मंडल आयोग के तहत में मैतेई को ओबीसी का दर्जा दिया गया। उसके बाद मणिपुर हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुआ जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट को मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी का दर्जा देने पर विचार करने को कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट को ये आलोचना करते हुए कहा कि आपका जजमेंट गलत है। अब कुकी जहाँ रहते हैं, मतलब पहाड़ी एरिया में, वहाँ वो ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन मैतेई नहीं खरीद सकती है। अब अगर पिटीशन पास हो जाता तो कुकी को ये डर था कि पहाड़ी एरिया में मैतेई भी अब ज़मीन खरीद सकते हैं। ज़्यादातर कुकी क्रिश्चियन है। और बात आती है 11 अप्रैल की, तो इस टाइम 3 चर्च गिरा दिया जाता है सरकार के द्वारा ये कह के कि ये अवैध ज़मीन पे बना हुआ है। फिर 28 अप्रैल को आदिवासी समूह इसका विरोध करते हैं और बंदी की घोषणा भी करते हैं। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह 28 तारीख को ओपन एयर जिम का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन आदिवासियों ने एक दिन पहले ही यहाँ तोड़ फोड़ मचा दी और आग लगा दिया। उसके बाद 3 मई को हिंसा पूरी जोर से भड़क गई और यहाँ के आदिवासियों का 500 घर जला दिया गया। वो लोग वहाँ से भागे और लम्फेल पथ में जाकर शरण लेना पड़ा। अब जब यही कुछ हुआ तो फिर उन्होंने भी जवाबी हमला किया और जिससे 1000 मैतेई को भी वहाँ से भागना पड़ा और विष्णुपुर में उसने शरण लिया। और फिर वो कहते हैं ना, जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर और पत्थर का जवाब फिर क्या, फिर यहाँ यही शुरू हो गया। और फिर एक रिपोर्ट में ये आया कि एंग्लो कुकी युद्ध स्मारक गेट को मैतियों ने जला दिया। अब ये देखकर कुकियों ने चूराचंदपुर में मैतियों का गाँव को जला दिया। फिर मैतियों ने जवाबी कार्रवाई की और इम्फाल घाटी में कुकी समुदाय संबंधित इलाकों को आग लगा दिया। 4 मई को हालात बेकाबू हो गए, जिसके वजह से वहां की गवर्नमेंट ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया और करीब इसी बीच 10,000 फोर्स को तैनात किया। अब इसमें से पहाड़ी लोग और फोर्स के बीच में झड़प हुई, जिसमें से एक आदिवासी की जान गई। इतना कुछ होने के बावजूद अभी तक हिंसा कम नहीं हुआ और 60 लोग मरे, 27 चर्च को गिरा दिया गया। उसके बाद 12 तारीख को कुकियों ने विष्णुपुर में हमला किया और इसमें एक अधिकारी की मौत हो गई। 14 मई तक 73 लोग मारे गए, 1800 से ज़्यादा घर जला दिया गया, 46,000 से ज़्यादा लोग घर से बेघर हो गए। फिर जाकर 16 मई को कर्फ्यू लागू हुआ और इंटरनेट भी यहाँ का बंद करा दिया गया। 30 मई को अमित शाह मणिपुर गए। उसके बाद वहाँ से जब वापस आए फिर भी ये हिंसा शांत नहीं हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये चेतावनी दी कि अगर सरकार इसमें कुछ नहीं करती है तो फिर मजबूरन अदालत को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तब जाकर हिंसा भड़कने के 80 दिन बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ये बोलते हैं, मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सीएम बीरेन सिंह इस हिंसा को इसलिए नहीं रोके क्योंकि वो खुद एक मैतेई है। अगर 22 जुलाई तक का डाटा देखें तो उसमें से 142 लोग मारे गए, 300 से ज़्यादा घायल है, 6000 से ज़्यादा घर जला दिया गया और 400 चर्च को तोड़ा गया।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।